आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतुशी ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर लगातार झगड़ा चल रहा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान गारंटी का ऐलान किया और कहा कि हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसका फैसला पहली कैबिनेट में ही लिया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। अभी बीजेपी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कौन कितना लूट कर सकता है। अतुशी ने कहा कि उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो वादे नहीं पूरे करने का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि हम वादे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। आपने वित्तीय संकट में डाल दिया है, ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे और अपने वादे पूरे नहीं करने के लिए बहाने बनाएंगे। अतुशी ने दिल्ली सरकार के वित्तीय हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को मजबूती दी है। उन्होंने बताया कि 2013 में दिल्ली का बजट सिर्फ 30,000 करोड़ था, जो 2014-15 में बढ़कर 31,000 करोड़ हुआ और 2024-25 में 77,000 करोड़ तक पहुंच गया। सादाब रिजवी, अतुशी जो सवाल उठा रही हैं शायद थोड़ा जल्दबाजी है अभी, क्योंकि अभी तो शपथ ही नहीं ली और अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अतुशी को भी थोड़ा सा इंतज़ार की अभी ज़रूरत है। देखिए, आतिशी इस बात को बिल्कुल सही कह रही है कि कहीं ना कहीं आपस में विधायकों के बीच में घमासान मचा हुआ है जी। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी साफ नहीं कर पाई कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा भी उतनी ही दावेदारी कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा वो भी उतनी ही दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही कुछ महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी है नवनिर्वाचित, वो भी दावेदारी कर रही है। और यहाँ तक के लोग तो स्मृति ईरानी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो कयासबाजी है, इसका बाजार गर्म है और कयासबाजी के बाजार के पीछे की जो हकीकत है आतिशी ने उसको बताने की कोशिश की है कि जब सीएम के चेहरे के लिए इतनी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनके लिए भी घमासान मचा हुआ होगा। जो विधायक चुन के आए हैं 48 विधायकों में से कम कुछ विधायक तो ऐसे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि हमारी अमित शाह से ज़्यादा करीबी रिश्ते हैं। तो जिसके ज़्यादा करीबी रिश्ते अमित शाह से हैं वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा मंत्रालय मिलने वाला है, सोच रहे होंगे। और दूसरी बात, विपक्ष ने यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक वीडियो भी वायरल किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाया है कि अभी सरकार भी दिल्ली में नहीं बनी है और वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ मुहिम पहले से ही आम आदमी पार्टी कहती आ रही है कि जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे। तो ऐसे इलाकों को चिन्हित करके जहां आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट दिया गया है उन इलाकों में बुलडोज़र भेज दिया गया है। बुलडोज़र भेजने के बाद उन झुग्गी झोपड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया जा रहा है। और अभी तक सरकार का जो फैसला है कि सीएम कौन बनेगा उसका चेहरा भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो बदले की भावना से, बदले की नीति से काम करने की कहानी वहाँ पर शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं आतिशी का और विपक्ष का जो आरोप लगाना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई कि सीएम कौन होगा। लेकिन जहाँ पर बूथ वाइज उनको वोट नहीं मिले हैं उन इलाकों में उन्होंने बुलडोजर भेजना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू हो गई। यानी कि दिल्ली वाले फिर तैयार रहें, जो जंग पहले छिड़ी हुई थी वो लगातार अब भी जारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी कुछ कहेगी और आम आदमी पार्टी कुछ कहेगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसके बीच में पिसेगी दिल्ली की जनता, और पिसनी तो निश्चित है क्योंकि फैसला भी जनता जनार्दन दिल्ली का ही था। तो आने वाले समय में बुलडोजर कहाँ कहाँ घूमता है और कौन कौन सी कॉलोनी को ध्वस्त करता है और कितने मकान मिलते हैं, बिजली फ्री मिलती है, महिलाओं को 2100 रुपये मिलते हैं या नहीं, ये सारे ऐसे सवाल हैं कि जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।